मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने लिया, चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए ईवी पॉलिसी लाना हो, चाहे दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हो, सीएनजी बसों का संचालन हो, दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली का सप्लाई देना हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर 100% पोल्यूटेड यूनिट को शिफ्ट करना हो पीएनजी में, दिल्ली के अंदर चाहे वो ग्रीन बेल्ट बढ़ाना हो, इन तमाम दीर्घकालिक परियोजना के परिणाम स्वरूप दिल्ली के अंदर 2015 में जो 365 में से केवल 109 दिन थे जो पुअर कैटेगरी से बाहर थे, इस साल अभी तक उसकी संख्या बढ़कर के 206 हो चुकी है। यानी इस वर्ष 2015 में 365 में से केवल 109 दिन थे जिसमें हवा की स्थिति पुअर क्वालिटी में नहीं थी। इस साल वो संख्या बढ़ करके 365 में से 206 हो चुकी है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो काम कर रही है उस सारे कामों का, दीर्घकालिक कामों का परिणाम दिल्ली के अंदर दिखने लगा। अब जो दूसरी स्थिति है, जो इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है सर्दियों के मौसम में, और खास तौर से इस साल पिछले कई सालों के बाद ये स्थिति बनी है कि 30 तारीख से के बाद से लगातार निरंतर हवा की गति जो है वो धीमी है। आमतौर पर ऐसा होता है कि 2-3 दिन अगर हवा की गति धीमी होती है तो फिर वो तेज हो जाती है, लेकिन पिछले 30 तारीख से लेकर के निरंतर जो है वो हवा की गति जो है वो लो कैटेगरी में बनी हुई है, और उसकी वजह से जितने प्रदूषक हैं, प्रदूषण के जो कण हैं वो डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं और नीचे सतह पर हैं, जिसका असर आपको AQI के बढ़ने में दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सभी संबंधित विभागों के साथ दिल्ली के जो वर्तमान समय में प्रदूषण का स्तर है उसकी समीक्षा बैठक की। आज की परिस्थिति में और क्या क्या किया जा सकता है और अभी तक क्या क्या किया गया, वो सारी रिपोर्ट उनके समक्ष रखी गई, जिसमें एक एक करके जो अभी तक एक्शन हुआ है ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 में, वो सारी रिपोर्ट दी गई। मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं कि अब तक क्या क्या हुआ है।